श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल सबसे बड़ा सबसे पवित्र दिन है, विशेषकर शिव भक्तों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है और साथ ही साथ कल शनिवार की प्रदोष भी है और साथ में दुर्लभ योग है, वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग का। तो आपको बहुत आसान सा उपाय करना है हरे मूंग के दाने से। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के अगर आप परम भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष की तिथि, तो प्रदोष की तिथि अगर पड़ जाती है तो प्रदोष काल के समय हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये उपाय भी हो सके तो प्रदोष काल के समय करना। वैसे तो सुबह से शाम तक कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष के समय अगर प्रदोष काल के समय अगर आप करते हैं तो साक्षात भगवान शिव का वास शिवलिंग में होता है। तो अगर उस समय उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं कि आपको प्रदोष काल का समय क्या है। कल 18 फरवरी को शाम को 6:03 से रात्रि में 8:02 तक ये प्रदोष काल का समय रहेगा। लगभग 2 घंटे का समय है। इस समय अगर आप करते हैं तो सबसे उत्तम समय माना जाता है। देखो, वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार से यदि 4 प्रहर की अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो ये उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लेनी है। मात्र और मात्र 1 हरा मूंग का दाना, साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा आखा मूंग का दाना लेना। 1 शमी का पत्ता, अगर शमी का पत्ता आपके पास नहीं है तो चावल का 1 अक्षत का 1 दाना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो शमी का पत्ता लेना, क्योंकि शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शमी का पत्ता अगर हम भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में शनि से जुड़ी जो भी समस्या है वो सब दूर होती है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, तो इस प्रकार से आप शमी का पत्ता अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए शमी का पत्ता लेना। साथ में लेना है मात्र और मात्र 1 बेलपत्र। देखो, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र हो सकता है महाशिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र नहीं मिल पाए, तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र देख लेना, खंडित नहीं होना चाहिए। वो उठा करके उसमें शुद्ध जल डाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ लेना है। साथ में लेना है 1 तांबे के पात्र के अंदर जल। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, 1 हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना। जब जल के पात्र के अंदर डालोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। कुंदकेश्वर महादेव रोग को दूर करते हैं, ठीक है। तो 1 हरा मूंग का दाना 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब आपको लेना है 1 शमी का पत्ता, 11 बार शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए आप जल के पात्र के अंदर डाल दें। यदि चावल का दाना आप डाल रहे हैं तो आप चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना। देखो, शमी का पत्ता भी डाल सकते हैं या चावल का दाना भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ डालनी है, ठीक है। शमी का पत्ता हो तो सर्वोत्तम होता है। अब आपके पास है 1 बेलपत्र। अब ये जो बेलपत्र है श्रंबेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप जल के पात्र के अंदर डाल दें। ये तीनों चीज़ आपने डाल दी। अब आप क्या करेंगे, जल के पात्र से भगवान शिव का अभिषेक करना है। केवल और केवल भगवान शिव के ऊपर इसका पूरा जल अर्पित कर देना है। हरे मूंग मिश्रित जल, चावल मिश्रित जल, बेलपत्र मिश्रित जल से शमी के पत्ते मिश्रित जल, ये भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और जल अर्पित करते हुए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि इस महापर्व पर मेरी ये जो मनोकामना है महादेव आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। देखिए, जैसे आप जल अर्पित करेंगे, जलाधार के वहां पर जल आएगा तो उस जल को आपको रोक लेना है, आपके हाथों से, सीधे हाथ से रोकना है। और उसके बाद उसका जो जल है उसका छिड़काव आपको खुद के स्वयं के ऊपर करना है। आपकी आंखों पर लगाना है, आपके कंठ पर लगाना है। वो जो जल है उसका छिड़काव आपके पूरे शरीर पर करना है। ध्यान रखना, अगर जल के पात्र के अंदर बेलपत्र रह जाता है, फंस जाता है, या शमी का पत्ता रह जाता है तो वो आप सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, उपाय बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।